हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी रसोई विद अलीना। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार आलू पराठा रेसिपी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने सबसे पहले इसके लिए क्या किया है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए आलू लिए हैं जो मुझे बॉईल करने हैं। देन मैंने ये पहले से ही वॉश कर रखे हैं। अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मुझे इसमें सिर्फ 3 सीटी दिलवानी है, 3 सीटी इनफ होगी। 3 सीटी के बाद हम कुकर खोल लेंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मुझे सिर्फ इनमें 3 सीटी दिलवानी है। 3 सीटी के बाद मैं इसको कुछ नहीं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आटा गूँध लेती हूँ। इतने मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी आटा लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब मैं इसको गूँध लेती हूँ। चलिए अब आटे को साइड रखते हैं। अब मुझे ये आलू जो मैं उबाल रही हूँ उसका भुर्ते के लिए मुझे ये प्याज लेनी है एंड देन थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब इनको साइड रख देते हैं। उसके बाद हमारे देखिए आलू भी हो चुके हैं। हम इसमें एक बारी देख लेते हैं छुरी डालकर कि ये हुए या नहीं हुए हैं। देखिए ये बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको छील लेते हैं, ठंडे होने देते हैं। ठंडे होने के बाद अब हम इनको छील लेते हैं। छीलने के बाद अब हम इनका भुर्ता बनाएंगे। हम चम्मच की मदद से इनको फोड़ लेते हैं। ये रहे देखिए सारे आलू फूट चुके हैं आराम से। अब हम इनका भुर्ता बना लेते हैं। उसके बाद अब हमें इसमें जो हमने ये प्याज, हरी मिर्च एंड हरा धनिया कट करके रखा था, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। बस हमें ये प्याज नहीं डालनी है, हम जब डालेंगे जब हम पराठा बेलेंगे। ये हमने लहसुन की चटनी बना रखी है। इसमें लहसुन, लाल मिर्च एंड ज़ीरा तीनों चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें हमें ग्राइंड कर लेनी है। हमें सिर्फ ये 1 चम्मच ही लेनी होगी। इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है एंड देन चाट मसाला डालना है। उसके बाद हम ये सब चीज़ें मिक्सअप कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ें मिक्सअप कर ली। उसके बाद हम इसको साइड रख देते हैं। और हमने जो आटा बेला था उसके लिए, हम पराठे बनाने के लिए हमें ये सूखा आटा लेना होगा, जिसमें हम उसके बाद हमें छोटी छोटी सी गोलियां लेकर के अब इन्हें हमें पेड़े बनाने हैं। हमें 2 पेड़े बनाने हैं। एक पराठे के लिए हमें 2 पेड़े बनाने हैं। हमें एक ऊपर लेना है, देन बीच में भुर्ता, फिर हमें एक और ऊपर से आटे की ये डोई रखनी है। ऐसे गोल गोल कर लेना है। अब हमें इसको चंगेरी टाइप बना लेनी है इसकी। ऐसे ही हमें इसका भी करना है। सेम वही मेथड करेंगे इसके साथ भी। अब हम इसको बेल लेना है। इतने हम ये पराठा बेलते हैं, इतने हम यहाँ पर अपना तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी हम तवा लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। चलिए पराठा बेलते हैं। तो हमें ये पहले छोटे साइज़ में बेलना है। बेल लिया। अब हमें सेम इसी ट्रिक से दूसरा भी बेलना है। अब हमने दूसरा भी बेल लिया। अब हमें इस पर भुर्ता रखना होगा। देन हमने इसमें 1 चम्मच भुर्ता ऐड किया। अब हमें इसको सब में पूरे में फैला देना है। मेरा सेम। अब हमने जो चॉप की गई प्याज थी वो हमें इसके ऊपर रख देनी है। बाकी हमारा ये दूसरा वाला पार्ट हमें इसको ऐसे ही चिपका देना है। हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि ये खुले नहीं और भुर्ता बाहर ना आए। अब हमें ये
जॉइन करने के बाद हमें ये अब बेल लेना है। अब हमें सेम ऐसे ही पलट कर भी बेलना है और उसके बाद हमें ये तवे पर डाल देना है। अब हमें अपनी गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं। अब ये एक साइड से सिक चुका है, अब हमें इसकी दूसरी साइड बदल देनी है। देन जो साइड सिक चुकी है अब हमें इसे इस पर ऑयल लगा देना है। अब हमें इस पर पूरे पर अच्छे से ऑयल लगाना है। अब हमें इसको फिर से पलट देना है। देन ये जो दूसरी सीखी हुई साइड है इस पर फिर से हमें यही ऑयल पूरे पर लगाना है। ये इसको अच्छे से हमें पूरे पर ऑयल लगाना है। फिर उसके बाद हमें फिर से इसको पलट देना है ताकि हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक सके। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये परांठा अच्छे से सिक चुका है। अब हमें इसको साइड निकाल लेना है। अब हम ऐसे ही दूसरा परांठा बनाएंगे। जैसे हमने सेम गोल गोल पेड़े बनाए थे ऐसे ही बनाने के बाद फिर हमें इतनी बड़ा ही बेलना है। सेम दो पार्ट का, दोनों ऊपर नीचे वाले पार्ट बेलेंगे। ये सेकंड वाला है। उसके बाद हमें सेम वही जो हमने भुर्ता रखा था ऐसे ही हमें 2 चम्मच भुर्ता रखना है। अब हमें इसको पूरे पर फैला देना है। वही ऐसे ही कटी हुई प्याज जो हमने ली थी वो इसके ऊपर हमें रख देनी है ऐसे ही कच्ची। उसके बाद हमें इसका दूसरा वाला पार्ट ऊपर से लगा देना है। इस पर अच्छे से जॉइंट कर देना ताकि ये खुले नहीं। फिर उसके बाद हमें इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद हमें ये बेल लेना है। ये हमारा अब अच्छे से बिल चुका है। अब हमें इसको तवे पर डालना। तवा हमारा गर्म है, हमने ये डाल दिया। देन हमें इसको फिर से यही करना है कि हमें इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये हमारी साइड सीख चुकी है। अब हमें इसकी सेकंड वाली साइड सीखनी है तो हमें ये पलट देंगे। अब हमें इस पर ऑयल लगा देते हैं। अच्छे से ऑयल लगाना है ताकि हमारा पराठा अच्छे से सीख सके। ये अब हमने पलट दिया। अब हमें इस पर भी अच्छे से ऑयल लगाना है। अब हमारा ये पराठा हमने पलट दिया। हमारी ये दोनों साइड सीख चुकी है। अब हम इसको निकाल सकते हैं। ये सीख गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देन अब हम ये अब हमारे सारे पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको प्याज और चटनी के साथ में सर्व करेंगे तो टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।